गुड इवनिंग क्लास। हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 13 सॉल्व करेंगे। मैं पहले एक बार क्वेश्चन अच्छे से रीड कर देता हूँ, ध्यान दे लेना। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट करना है रेंट टू बी चार्ज, एक रूम का रेंट कितना, और ऊपर से 25% प्रॉफिट भी अर्न करना है। ठीक है। ऑन कॉस्ट, किसके ऊपर? कॉस्ट के ऊपर, अदर देन इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट की वैल्यू काउंट आउट नहीं करनी है। समझ में आया? इंटरेस्ट की वैल्यू मतलब पहले आप पूरे कॉस्ट तो निकालोगे, लेकिन उन कॉस्ट में से जब प्रॉफिट निकालने लगोगे तो 25% प्रॉफिट जब निकालोगे कॉस्ट पे से, तो याद रखना कि कॉस्ट की वैल्यू में इंटरेस्ट की वैल्यू नहीं होनी चाहिए। ठीक है। स्टाफ सैलरी 80,000 पर एनम डायरेक्टली दे दी है। रूम अटेंडेंट की सैलरी दी है 2 रुपीज़ पर डे, एक दिन का 2 रुपये दिया है। एक रूम के लिए एक अटेंडेंट चाहिए। सैलरी पेड, सैलरी तभी दी जाएगी रूम अटेंडेंट को जब रूम क्या होगा? ऑक्यूपाई होगा, मतलब फुल होगा। अब यहाँ खर्चा दिया है लाइटिंग का, हीटिंग एंड पावर का। बोला है लाइटिंग का जो खर्चा है रूम का ऑक्यूपाइड होगा तो पूरे मंथ का, मतलब एक मंथ का 50 रुपये लाइटिंग का खर्चा है। पावर इज़ यूज्ड ओनली इन विंटर, पावर का इस्तेमाल खाली कब सीज़न में होगा? विंटर में होगा। और नॉर्मल चार्ज अगर ये ऑक्यूपाई होगा तो एक महीने का 20 रुपये। रिपेयर टू बिल्डिंग, लीनियंस, सन्ड्री एक्सपेंसेस, इंटीरियर टू डेकोरेशन, सारे पूरे साल के खर्चे दिए हुए हैं। कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग का कीमत है 4 लाख रुपए और उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा 5%। इक्विपमेंट पे भी डेप्रिसिएशन लगेगा 10%। लेकिन यहाँ हमें इक्विपमेंट की वैल्यू नहीं दिख रही है। आगे जब मैं आऊँगा तो आगे इंटरेस्ट बोला है 5%, जो टोटल इन्वेस्टमेंट पे 5 लाख, और ये 5 लाख का इन्वेस्टमेंट बताता है कि हमने ये 5 लाख, चलो ये तो 5 लाख पे 5% आप निकाल दोगे, लेकिन 5 लाख जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो दो चीज़ पे किया गया है, बिल्डिंग पे और इक्विपमेंट से। तो ये पता चल जाता है कि 5 लाख में अगर 4 लाख बिल्डिंग का है तो 1 लाख किसका होगा? इक्विपमेंट का। मतलब समझ में आया? जब ये 10% इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन निकालना होगा तो 1 लाख में निकलेगा। कैसे? टोटल इन्वेस्टमेंट 5 लाख का है, लेकिन दो चीज़ पे हुआ है, बिल्डिंग पे और इक्विपमेंट पे। कोई अगर झूठ झूठ बोल दे कि चलो यहाँ 1 लाख नहीं दिया है लिख दो, ऐसा नहीं है, समझना पड़ेगा। 4 लाख की वैल्यू थी बिल्डिंग की, 5 लाख का टोटल इन्वेस्टमेंट है, इसमें 4 लाख बिल्डिंग का, 1 लाख इक्विपमेंट का। 100 रूम्स हैं टोटल, जिसमें से 80% रूम नॉर्मली ऑक्यूपाइड होते हैं समर में और 30% रूम ऑक्यूपाइड होते हैं विंटर में। हमें याद रखना है 6 मंथ का समर और 6 मंथ का विंटर, मतलब पूरे 12 महीने में 6 महीने समर, 6 महीने विंटर, और एक महीने में कितने दिन का है? 30 डेज। तो अब हम यहाँ से शुरू करते हैं, जो मैं सबसे पहले दिया है। सबसे पहले एक नॉर्मल फॉर्मेट बना लेना, स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर रूम डे। ठीक है। और दे सेड, बहुत इजी फॉर्मेट बना देना, पर्टिकुलर और एनुअल अमाउंट। समझ में आया? तो थोड़ा सम वगैरह बहुत आसानी से फटाफट सॉल्व भी हो जाएगा। ठीक है। सबसे पहले उन्होंने जो क्वेश्चन में दिया है वो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले उन्होंने दिया है स्टाफ की सैलरी 80,000 पर एनम की, तो मैं वो वहाँ से शुरू कर देता हूँ और मैं डायरेक्टली रीड करता रहूँगा। आप अपने सामने अपनी टेक्स्ट बुक ओपन कर लेना, या जो क्वेश्चन है वो एक बार लिख लेना, फिर सॉल्व करना। स्टाफ सैलरी, स्टाफ सैलरीज दी है क्वेश्चन में कितना? डायरेक्टली उन्होंने दी है 80,000। ठीक है। स्टाफ सैलरी हो गई 80,000 पर एनम की, डायरेक्टली दी हुई है। उसके बाद उन्होंने दी है रूम अटेंडेंट की सैलरी। ठीक है। रूम अटेंडेंट की सैलरी, तो रूम अटेंडेंट की सैलरी हमें अब कैलकुलेट करनी पड़ेगी। कैसे कैलकुलेट करेगी? तो उसके लिए कैलकुलेशन के लिए हम एक नोट बना लेते हैं। कैलकुलेशन किसका? रूम अटेंडेंट का। ठीक है। तो क्वेश्चन जब आप रीड करोगे तो क्वेश्चन में उन्होंने लिखा है कि रूम अटेंडेंट को एक दिन का 2 रुपये दिया जाएगा, 2 पर डे। ठीक है। लेकिन अब हमें इसे दो वे में कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक कैलकुलेट करना पड़ेगा समर और एक कैलकुलेट करना पड़ेगा विंटर के हिसाब से। उसका रीज़न है, टोटल रूम 100 तो है, लेकिन 80% रूम, मतलब 80 रूम समर में ऑक्यूपाइड होते हैं। ठीक है। और बाकी के 20 वैकेंट रहते हैं। वैकेंट से में कोई लेना देना नहीं है। ये 6 महीने समर चलता है और 6 महीने चलता है विंटर। ठीक है। तो विंटर में कितने परसेंट रूम ऑक्यूपाइड है? खाली 30 रूम ऑक्यूपाइड होंगे, 30%। ठीक है। तो अब हम इन्हीं को कैलकुलेट करेंगे। तो चलो कैलकुलेट करते हैं, ये तो समझाने के लिए मैंने किया। अब समर का कैलकुलेशन करते हैं। एक दिन का 2 रुपये, कितने रूम है? 80 रूम है, मतलब कितना हो गया? 160।
एक दिन का अटेंडेंस को जो दिया जाएगा कितना दिया जाएगा 160। एक दिन का 2 रुपये दिया, 80 रूम है तो कितना देना होगा एक दिन का 160। एक दिन का 160 दिया तो 30 दिन का कितना, समझ में आया? 30 दिन का करते ही हमें एक महीने का वैल्यू मिल जाएगा। हमें कितना चाहिए 6 महीने का, ठीक है। तो 6 महीने का कितना, क्योंकि समर्स में कितने मंथ यहाँ पे बोले गए हैं 6 महीने बोले गए हैं, समझ में आया? तो ऐसे जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे देन यू विल गेट द अमाउंट। फटाक से बताओ कितना अमाउंट आ जाएगा। तो हम लोगों को पता चलना चाहिए कि हाँ इतना आया, दैट इज़ एन 28,800। समझ में आया? ये समर का पता चल गया। ऐसे ही विंटर का कैलकुलेट करेंगे। विंटर का कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, सेम एक दिन का 2 रुपये है। टोटल कितने रूम है विंटर में 30, क्योंकि कहा है 30% ही ऑक्यूपाइड है। कितना आ जाएगा 60 एक दिन का आएगा। हमें कितने दिन का जानना है 30 दिन का। 30 दिन मिल गया मतलब एक महीने का मिल गया। एक महीने का मिल गया तो हमें कितने महीने का जानना है 6 महीने का जानना है। तो 6 मंथ का कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,800। तो दोनों को समर और विंटर का, क्योंकि हम सारा डाटा एनुअली लिख रहे हैं, सारा डाटा एनुअल लिख रहे हैं, तो हमें समर और विंटर का प्लस करना पड़ेगा। 28,800 प्लस 10,800 कितना आ जाएगा दोनों का टोटल मिला के, दोनों का टोटल मिला के आ जाएगा 39,600, ठीक है। तो हमें रूम अटेंडेंट की भी सैलरी मिल गई कितनी 39,600। समझ में आया? रूम अटेंडेंट की सैलरी मिल गई 39,600। उसके बाद जब हम और आगे आते हैं तो हमें क्वेश्चन में अब आगे क्या खर्चे दिए थे। थर्ड हमें दिया था लाइटिंग का, ठीक है, लाइटिंग एंड पावर का दिया है। तो अब हमें उसका भी वर्किंग नोट करना पड़ेगा। तो लाइटिंग का वर्किंग नोट करते हैं हम लोग। लाइटिंग का भी वर्किंग नोट 2 पार्ट में होगा, एक होगा समर का, ठीक है, और एक होगा विंटर का। पहले समर का करते हैं, ठीक है। समर के लिए भी क्या करना पड़ेगा, लाइटिंग का खर्चा कितना बोला है उन्होंने। लाइटिंग का खर्चा जब क्वेश्चन में रीड आउट करोगे तो बताया गया है 50 रुपीज़ फॉर मंथ, एक महीने का 50 रुपये। समर में कितने रूम हो जाते हैं, समर में अभी हमने देखा था 80%, मतलब 100 का 80 रूम ही खाली क्या होता है, ऑक्यूपाइड होता है। ये डाटा जो दिया था ये एक मंथ का दिया था, हमें कितने मंथ का चाहिए 6 महीने का चाहिए। तो कितना हो जाता है लाइटिंग का खर्चा, मल्टीप्लाई कर दोगे तो 24,000, ठीक है, 24,000 आ जाएगा। ऐसे ही अब विंटर का भी निकालना पड़ेगा। विंटर का कैलकुलेट करेंगे। विंटर का भी कितना है, कितना रूम हो जाता है 30 रूम हो जाता है, ठीक है। एक रूम का एक मंथ का कितना है 30 रूम आ गया। हमें कितने मंथ का जानना है, ये तो एक महीने का 50 रुपये है। कितने रूम है टोटल 30 रूम, तो ये हमें एक महीने का पता चल जाएगा। हमें कितने मंथ का जानना है 6 मंथ का। तो 6 मंथ का कितना आ जाएगा, जब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 9,000, ठीक है। क्वेश्चन में देखोगे तो लाइटिंग एंड पावर दिया है। पावर का जब मैं कैलकुलेट करूँगा तो उन्होंने कहा है भाई पावर समर में रूम वैकेंट रहे, पावर का इस्तेमाल नहीं होता, खाली विंटर में पावर का इस्तेमाल होता है, ठीक है। उसमें भी दिया है एक दिन का कितना दिया हुआ है। जब आप क्वेश्चन रीड करोगे तो बोला है पावर का एक दिन का 20 रुपीज़। विंटर में कितना % रूम ऑक्यूपाइड होता है, तो सिर्फ कितना 30 है ना, सिर्फ 30 रूम क्या होता है ऑक्यूपाइड होता है। 30% ही रूम क्या होता है ऑक्यूपाइड। अब ये जो डाटा आएगा वो एक महीने का आएगा। हमें कितने महीने का जानना होगा 6 मंथ का जानना होगा, तो इंटू 6 कर देंगे, ठीक है। वो मल्टीप्लाई कर दोगे आप तो आपको वैल्यू मिल जाएगी कितनी 3,600। अब हम ये प्लस कर देंगे तीनों का, तो हमें पूरा, अब चाहो तो सिर्फ इन्हीं दोनों को प्लस करो, पावर का अलग से लिखो। 24,000 प्लस 9,000 कर दोगे तो ये 33,000 हो जाएगा, ठीक है। तो जब मैं लाइटिंग का लिख रहा हूँगा, लाइटिंग का तो मैं यहाँ एनुअली लिख दूंगा 33,000। इसी के साथ साथ मुझे पावर का भी लिखना पड़ेगा। तो पावर का लेकिन 6 महीने का नहीं है, तो पूरे साल का, मतलब पावर 6 महीने कुछ काम नहीं होता, पर 6 महीने होता है। दैट मीन्स पर हम पूरे साल का ही पावर का लिखेंगे। पूरे साल का पावर का हो जाएगा 3,600, क्योंकि 6 महीने तो उसका कोई यूसेज नहीं है, कोई यूटिलाइजेशन नहीं होता है। अब जब आप आगे रीड करोगे तो बाकी सारे डाटा डायरेक्टली दिए हैं। जैसे रिपेयर का डायरेक्टली दिया हुआ है कितना 10,000, जो डायरेक्टली दिए हैं उन्हें आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि रिपेयर का दिया हुआ है 10,000। फिर उसके बाद हम आएंगे तो दिया है लीनियन, सन्ड्रीज, जिनका वैल्यू डायरेक्टली दिया उन्हें मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। लीनियन का दिया हुआ है कितना 4,800 दिया है। फिर क्वेश्चन में और देखेंगे हम लोगों ने, उन्हें दिया है सन्ड्रीज
सन्ड्रीज की वैल्यू कितनी दे दी है उन्होंने, 6600 दे दी है। उसके बाद हम इंटीरियर डेकोरेशन देखेंगे, तो उन्होंने इंटीरियर डेकोरेशन का डायरेक्टली दे दिया है क्वेश्चन के अंदर कितना, 10,000 एनुअली, ठीक है, 10,000 साल का दे दिया है डायरेक्टली। उसके बाद अब हम आगे आ जाएंगे, उन्होंने जो क्वेश्चंस में और दिया है डेप्रिसिएशन। तो देखो डेप्रिसिएशन जब आपको कैलकुलेट करना है तो बिल्डिंग का तो उन्होंने डायरेक्टली 4 लाख दिया और 4 लाख का डायरेक्टली कितना परसेंट बोला है, 5% बोला है, ठीक है। तो 5% बोला डायरेक्टली मतलब कितना आ जाएगा, 20,000। इक्विपमेंट पे उन्होंने बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन दिया। उसके बाद उन्होंने ये इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन कहा है। इक्विपमेंट का भी मैंने समझाया कि टोटल इन्वेस्टमेंट 5 लाख का था, उसमें से जब मैं बिल्डिंग की वैल्यू हटा दूं, क्योंकि 5 लाख का इन्वेस्टमेंट किस पे हुआ था, बिल्डिंग पे और इक्विपमेंट पे, तो बचेगा इक्विपमेंट का 1 लाख। 1 लाख का कितना परसेंट कहा था, 10% कहा था, तो इक्विपमेंट का कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। समझ में आया, ये समझ में आना चाहिए। उसके बाद लास्ट जो टॉपिक दिया था उन्होंने कहा था इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ये तो उन्होंने डायरेक्टली दे दिया था कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, तो क्वेश्चन में लिखा है 5%, 5 लाख का, दैट इज़ इन 25,000, ठीक है। अब हम लोग को जब हम सारे कॉस्ट को प्लस करेंगे तो हमें मिल जाएगा टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट आप ऐड करोगे जब सारी वैल्यूज़ को, फटाफट कमेंट में बताओ कि हम जब पूरे कॉस्ट को ऐड करते हैं तो कितना आ रहा है, टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है। यस, इट्स इन 2,42,600, ये हमें टोटल कॉस्ट मिल जाता है, ठीक है। जैसे ही टोटल कॉस्ट अब हम लोगों को मिल गया, अब हमें नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा, हमें ऐड करना पड़ेगा प्रॉफिट। लेकिन आपको मैंने कहा था शुरू के टाइम पे जब आप ऐड करोगे प्रॉफिट तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी कितना परसेंट कहा है उन्होंने क्वेश्चन में, उन्होंने कहा है 25%, 25% बोला है ऑन कॉस्ट, ठीक है। कॉस्ट का 25% कहा है, लेकिन कहा है जब आप टोटल कॉस्ट जो भी हो आपका 2,42,600 है, उसमें आपको इंटरेस्ट नहीं लेना है, तो इसमें से आपको पहले इंटरेस्ट की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, हटानी पड़ेगी। फिर जो वैल्यू आएगा उसका 25% करना होगा, तो उसका 25% करोगे तो आ जाएगा 54,400। समझ में आया, ये आपको मिल गया टोटल कॉस्ट। अब आप इसे ऐड कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा आपका टोटल कितना इनकम आना चाहिए रूम से, सारे रूम से मिला के, जितने भी रूम्स हैं सबसे मिला के, तो टोटल इनकम आना चाहिए 2,97,000, तभी आपके सारे कॉस्ट कवर हो जाएंगे और आपको प्रॉफिट भी होगा। तो आपको 2,97,000 चाहिए, पर उन्होंने बोला है एक रूम से कितना चार्ज करोगे, उसके लिए हमें जानना होगा एक रूम के एक दिन का कितना। समझ में आया, मतलब हमें फाइंड करना पड़ेगा रूम डेज, टोटल रूम डेज फाइंड करेंगे तो पर रूम डे का पता चल जाएगा। तो टोटल रूम डे कैसा मिलता है, रूम डे, इसका मतलब रूम इनटू डेज। तो रूम इनटू डेज में देखें कितने रूम्स हैं, टोटल रूम 100 तो हैं, टोटल रूम 100 हैं, पर समर में हम सिर्फ 80 रूम ऑक्यूपाइड करते हैं, मतलब 6 महीने का, ठीक है। और वहीं विंटर में हम कितना रूम ऑक्यूपाइड करते हैं, सिर्फ 30। इसमें भी हम ये, चलो रूम तो मिल गए, हमें डेज जानने हैं। डेज अब हमें कितने जानने हैं, 6 महीने के दिन कितने, तो 6 महीने का, 1 महीने का 30 दिन, 31 दिन, ऐसे करेंगे तो थोड़ी शायद प्रॉब्लम भी हो सकती है। एक और ट्रिक दे रहा हूँ, 1 महीने का 30 दिन बोला है ना, तो सीधा 6 महीने का कितना हो जाएगा, आप उससे भी मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी आंसर आ जाएगा। समझ में आया, क्योंकि रूम इनटू डेज, मैं ऐसे अलग अलग ट्रिक्स दिखाता रहता हूँ। जैसे कल मैंने ऑनलाइन लेक्चर में कुछ अलग ट्रिक्स सिखाया था, आज इसमें कुछ अलग बता रहा हूँ कि आप रूम इनटू डेज कर दो सीधा। डेज में एक दिन का, 1 महीने का 30 दिन, हमें कितने महीने का समर का चाहिए, 6 महीने का, तो 180 डेज डायरेक्टली मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा। या फिर कल की तरह ट्राई कर सकते हो कि 80 दिया हुआ है, ठीक है, ये 80 क्या हो गया, एक दिन के जैसे रूम के हिसाब से हो गए, हमें देखना है कितना फॉर डेज, डेज कितना आ जाएगा हम लोगों का इनटू 30 डेज, ये 1 महीने का होगा। 1 महीने का हमें कितने महीने का जानना है, 6 महीने का। मैंने कहा ये ट्रिक भी रख सकते हो, आपको रूम और डेज को मल्टीप्लाई करना है तो डेज में 6-6 महीने हमें यहाँ लेने हैं, समर का अलग और विंटर का अलग। तो आप चाहो तो डायरेक्टली 6 महीने के डेज भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो हो जाएगा रूम और डेज। इसका कितना आ रहा है, जब आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये आ रहा है 14,400, और इसको जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये आ रहा है 5,400, तो टोटल आ जाएगा आपका 19,800। समझ में आया। अब हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो 2,97,000 आ रहा है,
ये कितने रूम डेज़ का आ रहा है? ये आ रहा है टोटल 19,800 रूम डेज़ का। हमें कितने रूम डे का जानना है? एक दिन का कितना? तो सेम मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, 2,97,000 डिवाइड कर दोगे आप 19,800 का, तो आपका आंसर एग्जैक्ट आ जाएगा 15 रुपीज़ पर डे। ये यहाँ पे हमारा सम सॉल्व होता है। अगर अच्छे से ध्यान दोगे, स्टॉप करके रीड रिवाइज करते रहोगे तो आपको सम बहुत अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, फटाफट सम सॉल्व करो और मुझे सेंड कर दो। थैंक यू।